ब्रेक के बाद फलकनुमा पैलेस में आपका खैर मकदम है। ये हिंदुस्तान के कुछ खूबसूरत महलों में से एक है। आइए इस महल की थोड़ी सैर करते हैं। फलकनुमा पैलेस हिंदुस्तान के कुछ खूबसूरत महलों में से एक है। करीब 32 एकड़ पर फैले इस महल को उस वक्त के वजीर आजम नवाब विखारुल उमरा ने तामीर करवाया था। 3 मार्च 1884 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और करीब 9 साल के बाद इसकी तामीर मुकम्मल हुई। ये महल एक बिच्छू की तरह दिखता है जिसके 2 डंक शुमाल की तरफ हैं। इस महल की एक सच्चाई बताने से पहले हम आपको महल की थोड़ी और सैर कराना चाहेंगे। इसमें 220 इंतहाई खूबसूरत कमरे हैं और 22 बड़े हॉल्स हैं। इसमें कई नायाब पेंटिंग्स, मुजस्समे, फर्नीचर, मैन्युस्क्रिप्ट्स और किताबें हैं। इस डाइनिंग हॉल पर एक साथ 100 मेहमान दावत का मजा ले सकते हैं। इसका फर्नीचर बहुत आलीशान है। जहाँ कुर्सियाँ रोजवुड से बनी हैं, वहीं इसमें लगे हरे चमड़े की सीटिंग शानदार है। इसका टेबल वेयर सोने का है। यहाँ लगे झूमर वेनिशियन हैं और इनमें से एक 138 आम के ऑस्लर झूमर को साफ करने करीब 6 महीने लगते हैं और यहाँ ऐसे 40 झूमर हैं। महल में 1883 में ही टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम आ गया था और इसका इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है। साल 2000 में ताज होटल्स ने इस पैलेस को खरीद लिया था और हाल ही में इसे मेहमानों के लिए खोल दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस महल के असली राज की। तारिकदा मनोहर राज सक्सेना अपनी किताब तस्करे हैदराबाद में लिखते हैं कि फलकनुमा पैलेस की तामीर पर उस जमाने के 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। नवाब इकबालुद्दौला उर्फ नवाब विखारुल उमरा ने इस महल की तामीर को लेकर इतनी संजीदगी दिखाई थी कि उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया। महल तामीर होता गया और विखारुल उमरा पर कर्ज चढ़ता गया। 9 साल में महल तो तामीर हो गया, लेकिन विखारुल उमरा सर से पांव तक कर्जदार हो गए। आखिर में उन्होंने इस महल को बेचने के लिए खरीदार तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उस दौर में किसी की हैसियत नहीं थी कि वो 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम में फलकनुमा पैलेस खरीदे। विखारुल उमरा ने ब्रिटिश रेसिडेंट के जरिए कई बार निजाम मीर महबूब अली खान से महल खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिर एक रोज निजाम महल में मेहमान बनकर आए। उन्हें महल काफी पसंद आया और वो वहाँ 2 हफ्ते तक रुके। मौके को गनीमत जानकर विखारुल उमरा ने पूरा महल निजाम को नजर कर दिया और खुद बेगमपेट पैलेस मुंतकिल हो गए। क्योंकि महबूब अली पाशा विखारुल उमरा के कर्जों से वाकिफ थे, उन्होंने महल के एक हिस्से को नजर तस्वुर करके बाकी इमारत की कीमत तय कर दी और उस रकम को 3 हिस्सों में अदा किया। 40 लाख रुपए में तैयार किया गया फलकनुमा पैलेस सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया और साथ ही 5 लाख बतौर माफी और 13 लाख रुपए बतौर कर्ज नवाब विखारुल उमरा को दी गई और सालाना उनसे 1 लाख रुपए वापस लिए गए। यानी विखारुल उमरा को एक शानदार महल बनाने की चाहत ले डूबी। जहां वो खुद महल का मजा नहीं ले पाए, वहीं कर्जों का बोझ उतारने उन्हें महल को आधी कीमत पर बेचना पड़ा। उसके बाद भी वो अपने पूरे कर्जे को चुका नहीं पाए। शायद इसी को कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी हमें
मालूम न था। इसे शौक कहें या झूठी शान, लेकिन फलकनुमा पैलेस बनाने का विखारुल उमरा का फैसला गलत साबित हुआ। उन्हें 40 लाख रुपए का महल 20 लाख रुपए में बेचना पड़ा। यानी सिर्फ दौलतमंद होना ही काफी नहीं होता, बल्कि दौलत को संभाल कर रखना और उसे बढ़ाते रहना भी जरूरी होता है। हमेशा की तरह आखिर में नजर डालते हैं हम दुनिया की महंगी चीजों पर। ये कोई आम USB पेन ड्राइव नहीं है। 8 GB की ये पेन ड्राइव 18 कैरेट सोने से बनी है। ये कहीं खो ना जाए, इसीलिए इसके साथ एक सोने की चेन भी लगी है। इसकी कीमत है सिर्फ $600। जी हाँ, हिंदुस्तानी रुपए के मुताबिक सिर्फ 27,000 रुपए। अगर इसे खरीदना चाहें तो ये USB ड्राइव बनाने वाली कंपनी सुपर टैलेंट टेक्नोलॉजी इस की चेन पर मुफ्त में आपकी कंपनी का लोगो बनवा कर देगी। ये है किंग्स बेड यानी शाही पलंग। ये दुनिया का सबसे महंगा पलंग है। इसकी कीमत $44,000 यानी करीब 20 लाख रुपए है। ये पलंग सिर्फ ऑर्डर देकर ही बनवाया जा सकता है और इसे अमेरिका की E.S. क्लुफ्टन कंपनी ही बनाती है। इसे बनाने में कश्मीर सिल्क और एक्सोटिक वूल का इस्तेमाल होता है। जनाब, अगर हमें ये पलंग मिल जाए तो इसकी कीमत के पेश नजर हम इस पर सोने के बजाय रात भर इसकी हिफाजत में ही जागते रहेंगे। खाली सोने और हीरों से बने इस आईपैड की कीमत करीब 46 लाख रुपए है। इसे कैथरीन ह्यूज और स्टुअर्ट ह्यूज ने डिजाइन किया है। ये दुनिया का सबसे महंगा आईपैड है। इसके अगले पिछले हिस्सों में 22 कैरेट सोने से कारीगरी की गई है। ये आईपैड 210 तोले सोने से बना है। साथ ही इनमें 53 जेम्स जड़े हैं और 22 कैरेट सोने से एप्पल का लोगो बनाया गया है। इसके आई और F 25.5 कैरेट के हीरे के बने हैं। मगरमच्छ की खाल से बनाई गई इस छतरी की कीमत है $50,000 यानी करीब 22 लाख रुपए। खास लोगों के लिए इस खास छतरी को इटली के लग्जरी ब्रांड बिलियनेयर कॉचर ने तैयार किया है और ये सिर्फ लंदन के एक फ्लैगशिप स्टोर में ही दस्तयाब है। इस छतरी के अलावा इस कंपनी ने मगरमच्छ की खाल से बैग्स, जूते और कोट्स तैयार किए हैं जो जाहिर हैं इतने ही महंगे हैं। ये कोई फटी पुरानी टी शर्ट नहीं है जनाब, इसे तो फैशन के लिए बाज़ाब्ता काटा गया है, लेकिन ये कोई मामूली फैशनेबल टी शर्ट भी नहीं है क्योंकि इसकी कीमत पूरे
$1625 है, यानी करीब 70,000 रुपए। इसका आर्मी ग्रीन कलर और इसके फटे हुए हिस्से ये दिखाने के लिए हैं कि ये टी शर्ट किसी जंग के दौरान पहनी गई है। क्या आप पहनना पसंद करेंगे 70,000 रुपए की फटी हुई टी शर्ट? आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इन महंगी चीजों को खरीदता कौन होगा। यकीन जानिए, इनके बेशुमार खरीदार हैं। जैसे लोग अपनी दौलत की नुमाइश या शौक पूरा करने के लिए कर्ज लेकर फलकनुमा पैलेस बना सकते हैं और फिर मजबूरी में आधी कीमत में उसे बेच देते हैं। तो मौजूदा दौर में भी ऐसी महंगी चीजों के कई खरीदार मौजूद हैं। नाजरीन, इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पास दौलत ही दौलत है।